आप सुन रहे हैं एपीएस फाइल्स, जहां इतिहास परत दर परत नहीं खुलता बल्कि रहस्य बनकर सामने आता है। क्या आपको पता है, भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके पास ना विशाल सेना थी, ना सोने चांदी के खजाने, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उसके सामने झुकने से डरती थी। आज हम उसी योद्धा की अनकही कहानी खोलने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप एक नाम नहीं, एक रहस्य। अरावली की गहरी रातों में जहां हवा भी पेड़ों से टकराकर रहस्यमयी आवाजें बनाती है, एक अकेला योद्धा आग के पास बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर घाव है, मगर उसकी आंखों में अटूट ज्वाला है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह है महाराणा प्रताप। लेकिन सवाल यह है, एक सम्राट जंगल में क्यों भटक रहा था? किस साजिश ने उसे राज्य से वंचित कर दिया? मेवाड़ के महल में एक छोटा सा लड़का लकड़ी की तलवार से अभ्यास कर रहा है। उसकी निगाहें कठोर है, आवाज दृढ़। एक दिन मैं अपनी भूमि की रखवाली करूंगा। वह लड़का बड़ा होकर वही राणा बना जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे। प्रताप का बचपन था सादगी का, अनुशासन का और मेवाड़ की आजादी का वादा। 1568 चित्तौड़ की दीवारों से धुआं उठ रहा है, तलवारें गिर रही हैं और एक साम्राज्य टूट रहा है। और इस सब के पीछे था अकबर। उस दिन एक भविष्यवाणी कही गई, मेवाड़ को फिर जगाएगा एक ऐसा योद्धा जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह भविष्यवाणी किसके लिए थी? इतिहास मौन है, पर मेवाड़ जानता था। वह नाम था प्रताप। घने बादलों के बीच, बिजली की गर्जना के बीच प्रताप का राज तिलक हुआ। यह ताज सत्ता नहीं, संघर्ष का था। अकबर के दूत ने प्रस्ताव दिया, दिल्ली बादशाह की सत्ता स्वीकार कर ले और मित्रता पाले। प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मेवाड़ की धरती किसी बादशाह की नहीं। यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव। 18 जून 1556। हल्दी की पीली मिट्टी में एक ऐसी चुप्पी थी जो आज भी सुनाई देती है। एक ओर मुगल सल्तनत की विशाल सेना, दूसरी ओर प्रताप की छोटी पर अदम्य टुकड़ी। और फिर धरती घोड़ों की टापों से कांप उठी। युद्ध की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमहार, क्षण मौत से सामना। प्रताप अपने प्रिय चेतक पर सवार थे, नीली आंखों वाला, विजयी छलांगे भरने वाला चेतक, जिसने दुश्मनों के बीच ऐसी छलांग लगाई कि आज भी लोग उसका नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सवाल यह है, हल्दी घाटी का युद्ध जीत था या प्रताप द्वारा भेजा गया एक संदेश? हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने सब खो दिया, पर हिम्मत नहीं। जंगलों में जीवन, पत्तों की रोटियां, बच्चों की भूख और रातों को शीतल हवाओं में तपती आंखें। लेकिन उस तपस्या से पैदा हुआ एक ऐसा संकल्प जो साम्राज्यों को झुका दे। सालों की संघर्ष भरी रातों के बाद प्रताप ने एक एक किला, एक एक इलाका वापस ले लिया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मेवाड़ की आत्मा की वापसी थी। इतिहास कहता है, प्रताप को कोई हरा नहीं सका। वह तब भी विजेता थे जब वह जंगलों में भी थे। कुछ लोग कहते हैं प्रताप के पास दैवीय शक्ति थी, कुछ कहते हैं उनके साहस में ही देवत्व था, कुछ कहते हैं चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं, नियति का दूत था। पर जो भी हो, एक बात निश्चित है, महाराणा प्रताप एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे। और वह आज भी जीवित है हर उस दिल में जो आजादी से प्यार करता है। आज भी जब अरावली की हवाएं बहती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, प्रताप कभी नहीं हारते। आप सुन रहे थे एपीएस फाइल्स, जहां इतिहास जिंदा होता है और रहस्य बोल उठते हैं। अगली कहानी तक जय मेवाड़, जय भारत।